वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बुक थ्री और उसके अलावा जो पोएम्स हैं उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बताऊंगी। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक थ्री में से और उसके अलावा आपकी जो पोएम्स हैं उनमें से। इन क्वेश्चन आंसर्स को लाजमी प्रिपेयर करें। आपने जैसे कि फुल बुक की तैयारी करनी है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस के पहले से तैयारी कर लें, पहले आप इनको मतलब अच्छे से तैयार कर लें, तो आपको तकरीबन 80% टू 90% आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है, फर्स्ट हमारे पास चैप्टर आ गया हीटिंग लाइटिंग। हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, इनमें कुछ क्वेश्चन आंसर मैं रीड आउट करूंगी, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो साथ साथ आप देखते जाएं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आ गया आपका व्हाई डिड द गर्ल लीव हर कार। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया डिस्क्राइब द सीन ऑफ द प्ले ऑफ हीट lightning and why could not the girl describe the killer. And next one is why did the girl consider the first man helper. And next one is narrate the escape scene of the girl of hitting lightning. And the next one हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया what did the girl see while walking along the रोड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया a visit to small planet। visit to small planet में जो आपके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, what is the purpose of Cretan visit. Next one is how much damaging in violence is violence in life. Next one is can the people of the earth compete with this Cretan. And next हमारे पास इसी तरह आ गया what type of life do you see in the year 5000 and how much the damaging is violence in life. Write 5 sentences. ये हमारे पास आगे इंपॉर्टेंट। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ गया उसके इंपॉर्टेंस आगे द ऑयस्टर ऑफ द पर्ल। और इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं हाउ डिड द हैरी डिस्क्राइब इनहैबिटेंट ऑफ ओके बाय द सी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया व्हाट वाज द हैरी फिलोसोफर इज इट एप्लीकेबल। एंड नेक्स्ट इसी तरह आ गया विच थिंग्स कैन बी रिप्लेस बाय द हैरी शॉप। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द एपिग्राफ ऑफ कंप्लेन अबाउट द सी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट वाज हैपन बाय द क्ले फादर। और नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आ गए वो आ गए बुक थ्री में से और मतलब आपके पोएम दोनों में पोर्शन में से। नेक्स्ट इसी तरह आपका आ गया अकॉर्डिंग टू द W.H. डेविस हाउ कैन द रेनी डे बी इंजॉयड, ये आपके पोएम में से। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट वुड बी द इनडिस्क्राइब एट द बटन ऑफ द स्टैचू। एंड हाउ डज द फ्यूजनिंग ऑफ एटम कॉजेज सफरिंग। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया हाउ डज चेरी एड द ग्लोरी ऑफ ईस्टर। And write the central theme of the poem layer. And why does the poet wish for a long life. And next one is what made the effort of the Muslim fruitless. And next one is describe any 2 degree of the valley of where you think. And next हमारे पास इसी तरह आ गया how do the attributes of the goal helping refining our character. And next इसी तरह आपका आ गया describe the craggy slums. And why did the poets use the cannonballs to describe the fruits. And what are the qualities of Sindhi women. And what is the theme of the poem times. And what are the moral lesson of the poem in broken images. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट आर द फैक्ट ऑफ लव। स्टूडेंट्स ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे और ये आपके पोएम और बुक थ्री में से आपके गिवन है। और इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।